दोस्तों, इंडियन बार्बी विलेज में आप सभी का स्वागत है। ये है लक्ष्मी का घर और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का समय है, तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। और फिर तभी यहाँ पर रेखा की आँख खुलने लगती है। अरे लगता है सुबह हो गई है। चलो उठ गई हूँ तो जाकर चाय नाश्ते की तैयारी भी कर लेती हूँ। अरे पर ये क्या, देखो तो दीदी अभी तक सो रही हैं। सूरज भी सिर पर आ गया है। चलो जल्दी से जाकर दीदी को भी जगा देती हूँ, वरना फिर दीदी कहेंगी खुद उठ गई और मुझे तो उठाया ही नहीं। अरे दीदी दीदी उठ जाइए, चलिए उठ जाइए, सुबह हो गई है, उठिए दीदी। अरे क्या रेखा, क्यों जगा दिया तुमने मुझे? इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। अरे पर दीदी आपने ही तो रात में कहा था तुम उठ जाना, तो फिर मुझे भी जगा देना, इसीलिए मैंने आपको जगा दिया। अरे रेखा, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे चलो बच्चों को सोने देते हैं, वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, हम खुद जाकर रसोई घर में अपना काम देख लेते हैं। अरे ये क्या दीदी, रसोई घर में तो चाय बनाने के लिए दूध ही नहीं है, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? अरे रेखा, दूध नहीं है तो क्या हुआ, लाओ दूध का डब्बा, मैं अभी दूध मंगवा लेती हूँ। अरे हाँ दीदी, ये लीजिए दूध का डब्बा, आप दूध मंगवाइए, तब तक मैं चाय के साथ खाने के लिए पराठे बना लेती हूँ। अरे वाह रेखा, तुमने तो मेरी मन की बात बोल दी। तुम्हें तो पता है मुझे गर्मा गर्म पराठा खाना कितना पसंद है। अरे हाँ दीदी, पता है पता है। अरे पर ये क्या, विवेक जी तो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे, अगर इन्हें उठाया तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर, अब मैं क्या करूँ? अरे चलो, सांप के मुंह में हाथ डालने से अच्छा है कि मैं बच्चों को बोल दूँ दूध लाने के लिए। चलो विवेक जी को सोने ही देती हूँ मैं। अरे क्या मम्मा, आज तो छुट्टी का दिन है ना, फिर भी आपने मुझे इतना जल्दी जगा दिया। आप अमायरा को भी दूध लाने के लिए बोल सकती थी ना, आपने मुझे क्यों जगाया? अरे सिया बेटा, तुम अमायरा से बड़ी हो, समझदार हो और अच्छी बच्ची हो, तुम तो मेरी सारी बातें मानती हो, है ना? तुम तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बच्ची हो। चलो चलो जल्दी से जाकर दूध लाओ। अरे ये मम्मा भी ना जब देखो तब मेरी तारीफ कर करके इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती है, अब मैं कैसे मना करूँ दूध लाने से? दूध लाने तो जाना ही पड़ेगा। अरे सिया से कोई भी काम करवाना कितना आसान है। अरे न जाने क्यों सब लोग मिलकर मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी छुपना होगा, कहीं मुझे कोई यहाँ देख ना ले। अरे चलो चलो जल्दी से कहीं और जाकर छुप जाती हूँ सुरक्षित जगह पे। और मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। अरे अरे ये तो कविता आंटी है, पर आंटी इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? चलो चलो जाकर पूछती हूँ आखिर बात क्या है। अरे आंटी आंटी रुकिए आंटी, आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अरे हाँ सिया बेटा, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है? मुझे उनके पास जल्दी से जल्दी जाना है। बताओ बताओ, तुम्हारी मम्मा घर पर है क्या? मुझे उनके पास जल्दी से जल्दी जाना होगा, मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में हूँ। बताओ बताओ सिया बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अरे आंटी, इतनी सुबह सुबह मम्मा घर पर ही रहेंगी, और कहाँ जाएंगी भला? अरे अरे अच्छा ठीक है सिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, कोई मेरे बारे में कुछ पूछे तो बिल्कुल भी मत बताना। अरे कविता आंटी तो बहुत ही जल्दी में थी, ना जाने इन्हें क्या हो गया है। अरे कहीं इनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? चलो चलो मैं जल्दी से जाती हूँ। अरे दीदी, मैंने पराठे के लिए आटा तो गूंद लिया है, पर ये सिया कहाँ रह गई अभी तक? अरे हाँ रेखा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी कब से सिया का ही इंतजार कर रही हूँ, न जाने ये लड़की कहाँ रह गई, लगता है रास्ते में खेलने कूदने लगी। अरे अरे लक्ष्मी दीदी मुझे बचा लो, मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हूँ, मुझे बचा लो प्लीज दीदी। अच्छा हुआ कि आप घर पर ही हो, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। अरे हाँ कविता, मैं घर पर ही हूँ। अरे पर कविता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और तुम्हें इस हालत में तो अपने घर होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो भला? और आखिर बात क्या है? अरे हाँ कविता, डरने की जरूरत नहीं है, बताओ बताओ तुम कौन से खतरे में हो और किस चीज की मदद चाहती हो, बताओ रेखा साफ साफ। अरे हाँ रेखा और लक्ष्मी दीदी, बताती हूँ। वो क्या है कि सुबह सुबह मेरे घर वालों ने डॉक्टरनी जी को बुला लिया और डॉक्टरनी जी बड़ा सा इंजेक्शन लेकर मुझे ढूंढ रही है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, इंजेक्शन से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है।
अरे दीदी देखिए तो कविता इंजेक्शन से कैसे डर रही है, पर ये इंजेक्शन तो कविता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने भी लगवाया था ये इंजेक्शन। अरे दीदी अब हम क्या करेंगे बताइए। अरे रेखा कविता बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही है, हमें उसकी मदद करनी ही होगी। उसे हमारे ऊपर बहुत ही भरोसा है। अरे ये औरतें भी ना देखो तो कैसे छोटी छोटी बातों पे डरती रहती हैं, और इन्हें देखकर लगता नहीं है कि आज मुझे यहाँ पर चाय मिलने वाली है। चलो कोई नहीं, आज रामू काका के ढाबली पे जाकर गर्मा गर्म चाय पीता हूँ, मजा आएगा। चलो जाता हूँ। अरे नहीं, वो लोग मुझे ढूंढते हुए कभी भी यहाँ आते होंगे, मुझे जल्दी से जल्दी छुपना होगा। अरे हाँ चलो चलो, मैं जल्दी से जाकर इस खटिया के नीचे छुप जाती हूँ, यहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चलो चलो जल्दी से छुप जाती हूँ मैं। अरे 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 कविता संभल के संभल के। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से कविता खटिया के नीचे छुप जाती है। अरे दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कोई भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए प्लीज, आप उन्हें कुछ भी मत बताना मेरे बारे में, ठीक है ना। अरे आइए आइए डॉक्टरनी जी, यही है मेरा घर, हम पहुँच गए, आइए। अरे दीदी देखिए तो लगता है सिया दूध लेकर आ गई। अरे चलो चलो नर्स, हम पहुँच गए पेशेंट के घर, अब आ जाओ फटाफट से, हमें जल्दी से जल्दी इलाज करना होगा। अरे अच्छा अच्छा ठीक है डॉक्टरनी जी, चलिए जल्दी से चलते हैं। अरे बहन जी कहाँ है पेशेंट, उन्हें जल्दी से बुलाइए, हमें और भी जगह जाना है। अरे सिया मैंने तुम्हें दूध लाने के लिए कहा था, तुम डॉक्टरनी जी को क्यों साथ लेकर आ गई भला। अरे मम्मा वो क्या है कि मुझे रास्ते में कविता आंटी मिली थी, उन्हें देखकर लग रहा था कि उनका बेबी बस आने ही वाला है। आपको जल्दी जल्दी में ढूंढ रही थी तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही बड़ा मैटर है, इसलिए मैंने डॉक्टरनी और नर्स दीदी को जल्दी जल्दी से यहाँ लेकर आ गई। अरे कविता डॉक्टरनी जी से ही तो डर रही है, और देखो तो सिया डॉक्टरनी जी को ही घर लेकर आ गई। अरे बहन जी आप लोग क्या कर रही हैं, जल्दी से पेशेंट को बुलाइए, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें और भी जगह जाना है। मुझे पता है कविता आंटी खटिया के नीचे, कविता आंटी खटिया के नीचे। अरे गोलू क्या कर रहे हो, मत बताओ, चुप बैठो। अरे चलिए चलिए बहन जी, अब आप पकड़ी गई, बाहर आ जाइए फटाफट से। और फिर यहाँ पर सभी लोग मिलकर कविता को बेड के ऊपर इंजेक्शन लगाने के लिए लिटा देते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवानी, मुझे इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे जाने दो। अरे बहन जी हमारी बात को समझिए, ये इंजेक्शन आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है, आपको ये इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। वैसे भी आपके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे, आप इंजेक्शन लगवा लीजिए। अरे हाँ कविता इंजेक्शन लगवा लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वैसे भी ये इंजेक्शन सारी औरतें लगवाती है, फिर तुम इतना क्यों डर रही हो भला। अरे मैं क्या करूँ, मुझे इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, पर क्या कर सकती हूँ, मुझे अपने होने वाले बच्चे से बहुत ही प्यार है। अरे चलिए डॉक्टरनी जी कोई नहीं, आप मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए, ठीक है ना। अरे वाह, ये हुई ना शेरनी वाली बात। अरे हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ। अरे पर डॉक्टरनी जी प्लीज मुझे धीरे से इंजेक्शन लगाना। अरे हाँ बहन जी, मैं आपको बहुत ही आराम से इंजेक्शन लगाऊंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए मैंने आपको इंजेक्शन लगा दिया। अरे क्या कहा आपने, इंजेक्शन लगा दिया। अरे हाँ बहन जी मैंने आपको इंजेक्शन लगा दिया। अरे वाह, ये मुझे तो पता भी नहीं चला, डॉक्टरनी जी ने तो बहुत ही अच्छे से इंजेक्शन लगा दिया और मुझे दर्द भी नहीं हुआ। ये अरे कविता आंटी तो डॉक्टरनी जी से ही डर कर यहाँ वहाँ भाग रही थी और मुझे लगा कि कविता आंटी का बेबी आने वाला है। अरे मैंने तो डॉक्टरनी जी को ही घर लेकर आ गई। तो दोस्तों ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानी को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।